सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट्स, अगर आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि मैथ में किसी भी नंबर पे पावर हम अगर जीरो जीरो रखते हैं तो उसका वैल्यू वन होता है। एनी नंबर, टू के पावर जीरो वन होता है, एक्स पावर जीरो वन होता है, एनी नंबर उसके अगर पावर जीरो रखते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है? वन। बट एक ऐसा नंबर है पूरे मैथ की दुनिया में, जीरो के पावर अगर हम जीरो करते हैं तो उसका मान वन नहीं आता है। इसका जो आंसर है वो वन नहीं आता है। ऐसा क्यों? इसमें क्या है? ये भी तो नंबर है। वन के पावर जीरो करते हैं तो वन आता है, टू के पावर जीरो करते हैं तो वन आता है, वन बाई टू के पावर जीरो करते हैं तो वन आता है, रूट थ्री के पावर जीरो करते हैं तो भी वन आता है, वन बाय रूट थ्री के पावर जीरो करते हैं तो भी वन आता है। मतलब एनी नंबर के पावर जीरो करते हैं तो उसका मान वन आता है, लेकिन जीरो पे पावर जीरो करते हैं तो उसका वन नहीं आता। ऐसा क्यों? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की क्या कहानी है। इसको पहले रब कर लेते हैं। y जीरो पे पावर जीरो इज इक्वल टू वन, मतलब नॉट इक्वल टू वन। जीरो पावर जीरो वन क्यों नहीं होता है? तो गाइज इसके पीछे सिर्फ एक ही सेंटेंस है। ये जीरो पे पावर जीरो जो है एक ही वर्ड है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, अनडिटरमाइंड फॉर्म। मतलब साइंटिस्ट लोगों ने मैथ बनाया, पूरा मैथमेटिक्स बनाया, उन्होंने पूरी दुनिया में खोजा, मैथ की दुनिया में ऐसे कुल 7 टर्म है, 7 टोटल 7। क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। वन पे पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, जीरो पे पावर जीरो, इंफिनिटी इंटू जीरो, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे पावर जीरो। ये टोटल 7 टर्म है जिसका कि सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं मैथ में। देखिए वन पावर इंफिनिटी, ये जो वन है ना यहाँ पे, ये एग्जैक्ट वन नहीं है। मतलब समझिए, ये टेंड्स टू वन है, टेंडिंग टू वन। समझने की कोशिश किया, अगर आप 11th में लिमिट चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें ये सब आया होगा। उसमें आप ये पढ़े होंगे और थोड़ा मोड़ा ये पढ़े होंगे, ये सब नहीं पढ़े होंगे। ये सब आगे आपको पढ़ना है, 11 12 के आगे अगर आप पढ़िएगा, बीएससी में मैथ लीजिएगा तो आप ये सब पढ़िएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, समझिए पहले वन पावर इंफिनिटी। देखिए आप वन पे कितना ही पावर कर दीजिए, कितना ही पावर कर दीजिए, वन पावर 20 कर दीजिए, उसका मान वन आएगा। वन पावर 1000 कर दीजिए, उसका पावर वन आएगा, उसका वैल्यू वन आएगा। वन पे पावर रूट थ्री कर दीजिए, उसका वैल्यू वन आएगा। मतलब वन पे कोई भी नंबर कर दीजिए, उसका वैल्यू वन आएगा। वन पे जीरो कर दीजिए, उसका वैल्यू क्या आएगा? वन। बट वन पावर इंफिनिटी का वैल्यू वन नहीं आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट वन नहीं है, ये टेंडिंग टू वन है। मतलब ये जो है वन, ये 0.0000001 है, ऐसा है। इस पे पावर इंफिनिटी है तो इसका मान वन नहीं हो सकता है। ये अनडिटर्मिनेशन या इनडिटरमाइंड फॉर्म है। देखिए ये जो फॉर्म है, देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स या अनडिटरमाइंड फॉर्म, अनडिटरमाइंड फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसका ये नाम है। तो जीरो पे पावर जीरो जो है एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म या अनडिटरमाइंड फॉर्म है। इसका जो आंसर होगा वो वन नहीं हो सकता है। मतलब इसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते हैं। इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है लिमिट के जरिए। तो आपने क्लास 11 में लिमिट पढ़ा होगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए इसको समझाता हूं। देखिए एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x पे पावर 10x, और इसको मैं मान लेता हूं a। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। देखिए अगर मैं यहाँ पे x टेंडिंग टू जीरो है, अगर यहाँ पे मैं जीरो पुट करूं तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो पुट करो तो जीरो। देखिए जीरो पे पावर जीरो का फॉर्म है, ये दिख रहा है ना, जीरो पे पावर जीरो का फॉर्म है ये। अब इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट जीरो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर जीरो पावर जीरो लिखेंगे तो वो अनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? दोनों तरफ आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग एट बोथ साइड, तो यहाँ पे लॉग लग जाएगा विथ बेस ई, यहां भी लॉग लगाएंगे। देखिए मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूं, यहां पे अगर लॉग लगाएंगे तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग एम पे पावर एन। तो एन जो पावर में होता है वो इंटू में आ जाता है, आगे आ जाता है, तो ये पावर आगे आ जाएगा और लॉग इसके साथ लग जाएगा बेस ई। अब देखिए,
अब इस जीरो पुट किया, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो टेन जीरो जीरो, यहां जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो, और लॉग जीरो होता है इन्फिनिटी। देखिए ये फॉर्म आ गया, इन्फिनिटी इंटू जीरो, इन्फिनिटी इंटू जीरो। फिर ये अभी भी अनडिटरमाइंड फॉर्म है, इसको डायरेक्ट अभी सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। इसके आगे क्या होगा, देखिए इसको टेन को नीचे लाइए, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, इधर लॉग ए है, देखिए ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये चेंज हो गया, जीरो साइन जीरो रखेंगे जीरो आ गया, कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है वन, तो जीरो बाय वन का फॉर्म है ये, दिख रहा है, ऊपर इन्फिनिटी हो गया। मतलब इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ये समझा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। अगर आपको इन सब के बेस्ड अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इन सभी का अच्छा खासा क्वेश्चन वीडियो बना दूंगा अगर आपको इसके चाहिए तो। यहाँ पे जो मेन ये है आपको समझना कि जीरो पे पावर जीरो वन नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है उसके पीछे एक ही वर्ड है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ये, और इसके साथ साथ सेवन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, वन पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जीरो बाय जीरो, जीरो पावर जीरो, इन्फिनिटी इंटू जीरो, इन्फिनिटी पे पावर जीरो, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। समझ में आ गया। और मैं आगे कुछ बता देता हूं आपको, देखिए देखिए अब आपको लगता होगा जैसे कि जीरो पे पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, या इन्फिनिटी पे पावर वन क्या होगा। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। देखिए इन्फिनिटी मतलब समुंदर, समुंदर, अगर आप एक समुंदर में दूसरा समुंदर जोड़ेंगे तो एक बड़ा समुंदर हो जाएगा। बात तो सही है, एक समुंदर में पूरा समुंदर जोड़ेंगे तो एक बड़ा समुंदर हो गया। जीरो पे किसी का पावर रख दीजिए, जीरो पे पावर 10 रख दीजिए, 20 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, इन्फिनिटी रख दीजिए, उसका मान क्या आएगा, जीरो। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इन्फिनिटी पावर वन, किसी के भी संख्या पावर वन करते तो वही संख्या आती है। ए पावर वन करेंगे तो ए आएगा, बी पावर वन करेंगे तो बी आएगा, तो इन्फिनिटी पावर वन करेंगे क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आप देखिए इजीली इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन वो जो सेवन फॉर्म था उसका इजीली सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। और एक बात देखिए, वो जो सेवन इनडिटरमिनेट फॉर्म था उसमें से कुछ फॉर्म का सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से निकाला जा सकता है। तो आपने अगर क्लास 11 पढ़ा होगा, और अगर आप क्लास 11 पढ़ के क्लास 12 पढ़ के अगर आप बीएससी में होंगे और मैथ लिए होंगे तो उसमें आपका आएगा एल हॉस्पिटल रूल, जिसे लॉपिटल रूल बोलते हैं। एल, इसमें जो एल हॉस्पिटल ये लिखा हुआ है लेकिन इसको हॉस्पिटल नहीं पढ़ते हैं, लोपिटल पढ़ते हैं। ये जो एच है और एस है ये साइलेंट रहता है, तो एल ओ पी आई टी एल, एल लोपिटल रूल। ये एल हॉस्पिटल एक साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने एक रूल दिया इंडिटरमिनेट फॉर्म में, अगर जीरो बाय जीरो का फॉर्म हो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म हो, तो आप ये रूल अप्लाई कर सकते डायरेक्ट। ये रूल क्या कहता है, और लिमिट लगाओ, जीरो बाय जीरो का फॉर्म हो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म हो, तो आप एल लॉपिटल रूल आप इस्तेमाल मतलब डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है, अगर इसका आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। मैं आपको यहाँ पे ओवरऑल बता देता हूँ। देखिए अगर कोई लिमिट दिया हुआ है, ये साइन एक्स बाय साइन एक्स, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो गया, ऊपर वाला जीरो, नीचे वाला भी जीरो, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें, देखिए ये तो कट करके वन आएगा पता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से कैसे करें। तो एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है, मतलब लॉपिटल रूल ये कहता है कि अगर कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग कीजिए, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग कीजिए। देखिए डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन नहीं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब यहाँ पे जीरो पुट कीजिए, देखिए ये तो कट के वन आएगा पता है हमको, लेकिन मैं ऐसे आप एग्जांपल ले रहा हूं। तो यहाँ जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो का मान वन, कॉस जीरो का मान वन, तो वन बाय वन वन, ऐसे ही वन आ रहा है। अगर इसको यहाँ पे डायरेक्ट काट देते हैं तो इसका मान वन आता, और जीरो तो यहाँ एक्स है ही नहीं तो वन ही आ रहा है। मतलब मैं एक एग्जाम्पल लिया हूं। अगर आपको इसके बेस पे बहुत खतरनाक खतरनाक सवाल होता है, दो दो तीन तीन पेज का, अगर आपको इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस पे क्वेश्चन बनाऊंगा। और जो ये दो अनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसके अलावा भी 5 जो फॉर्म थे उस पे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अगर आप बोलिएगा तो मैं वो भी वीडियो बना के आपको बता दूंगा।
तो ये था पूरा कहानी जीरो के पावर जीरो या उससे रिलेटेड 6 जो अनडिटरमिनेट फॉर्म थे उसके। तो आई होप की वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जो मैथमेटिक्स के जो फ्रेंड्स होंगे उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जो 11th में होंगे खास करके, और अगर 12th पास कर गए हैं तो उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है वीडियो। और कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है, कभी कभी जेई में भी, कभी कभी क्या हमेशा जेई में आते रहता है ये l'Hopital रूल का कॉन्सेप्ट, और ये जो है फॉर्म इंडिटरमिनेट हो, जेई में भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी न्यू चैनल है, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।